जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। यकीनन जी आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाकज़ात करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे यार मैं फील कर रहा हूँ इनके दर्द को, सीरियसली बताऊँ मैं अभी ना मतलब थोड़ा सा वाइब्रेशन नहीं आती बॉडी में, कम होता है मेरे साथ ऐसा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मैं उधर हूँ और भाई की जो तकलीफ है ना, जो दर्द है ना, आपको अंदाज़ा अभी हो जाएगा जब मैं आपको सारी तफसील बताऊंगा। होगा कैसे, ये इतनी तकलीफ में पहुंचे कैसे? मेरे ख्याल से कोई कुरानी आयत सुनाई जा रही है ना इनको। जी हर तरह से अपनी कोशिश की जा रही है। मैं ना आपको मिस ना हो जाए कोई बात, इसलिए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। गौर कीजिएगा, बहुत गौर कीजिएगा। मैं ऐसे नहीं कहता कि अल्लाह पाक महफूज रखे हम सबको ना। अस्सलाम वालेकुम सजाद भाई, मैं अजीम असगर, अच्छा, रायवंड से, लाहौर। सही सही। ये मेरे कज़न हैं, चचाजाद भाई। इसको ये प्रॉब्लम हो रही है कि 1 महीने से हम लोग इसको आलिम के पास भी लेके गए हैं, कोई 3 से 6 बंदों के पास। कुछ लोगों ने पैसे मांगे, कुछ ने मारना चाहा, फिर जिन निकलेगा, फिर किसी ने कहा कि आप दिमागी मसला है, ज़हनी मसला है इनका। फिर किसी ने कहा कि मसला है, फिर इनका चेकअप भी करवाया है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट को भी, उन्होंने मेडिसिन भी दी है, वो भी चल रहा है इलाज हर तरह से, लेकिन वो मसला नहीं है इनके साथ। आप वीडियो में देखेंगे उसके कान के साथ मोबाइल लगाया है, कारी साहब पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कल भी एक आमिल के पास गए हैं, उसने ना इनको मारने की कोशिश की। आमिल साहब ने, तरीके होते हैं ना अपने निकालने की, अपनी कोशिश होती है ना, हर किसी का अपना है। तो उन्होंने इनको मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे अब्बू ने कहा कि ये काम नहीं करवाना हम लोग, हम अपने सामने बच्चे को मार खाते हुए नहीं देख सकते। अब काम होता है तो ठीक, नहीं तो ना करें ऐसा, मतलब ऐसा इलाज नहीं करवाना जिसमें मार पड़े। सही सही, अच्छी बात है। सजाद भाई, इसके अलावा इसके दिमाग का स्कैन भी करवाया है कि कोई प्रॉब्लम ना हो, लेकिन वो भी क्लियर है। सजाद भाई, मैं और मेरी मिसेज, हम दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। अच्छा, इनके जो कजन भेज रहे हैं अजीम असगर साहब, ये और इनकी वाइफ दोनों गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। तो कहते हैं भाई हम उस हिसाब से भी प्रॉपर चेकअप कर लिया है हमने। तो डॉक्टर ही हुए यार। आप हॉस्पिटल में कई ऐसे केसेस आते होंगे, आप खुद इटसेल्फ डॉक्टर हैं, फिर भी आप साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट को दिखाया, आपने सीटी स्कैन करवाया, मेडिसिन भी आप चला रहे हैं, लेकिन जब आप खुद मेल फीमेल डॉक्टर हैं, उसके बाद आप मुझे ये वाकया भेज रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कि ये लोग अपनी तसल्ली कर चुके हैं। आगे सुनिए शिराज भी, आगे सुनिए। हमने उस हिसाब से भी प्रॉपर चेकअप करवाया है, कुछ समझ नहीं आ रहा, काइंडली आप इसका सोल्यूशन निकाल दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सजाद भाई, हम लोगों ने न्यूरो सर्जन को भी चेक करवाया। अच्छा, दिमाग के डॉक्टर, न्यूरो सर्जन को भी चेक करवाया। उसने कहा ये कोई टेंशन लेता है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं है, बकौल उनकी टेंशन। किसी ने कहा है इस पे काला इल्म हुआ है, किसी ने कहा है कि ये किसी के नहाए हुए पानी से गुजरा है।
अच्छा सही। उसने बाहर फेंका है, वो असर है समझ नहीं आ रहा है। जैसा कि आपको बताया कि मैं और मेरी मिसेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हम लोगों ने इसको मेलविन का इंजेक्शन भी लगाया है, शायद कोई नींद का इंजेक्शन होता है, वो भी दिया है। अब जी मैंने इनसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ 1 महीने से, मैंने कहा 1 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद ये होता है ना। कहते मैं कुछ भी नहीं। मैंने कहा इनसे पूछें। कहते हैं इनको भी कुछ नहीं पता। ये कहते हैं मेरा दिमाग सुन हो जाता है एकदम। और क्या किया इन्होंने और क्या कर रहे हैं ये, भाई वो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आती, मेरा दिमाग सुन होने लग जाता है, दीवार को टकरे मारना स्टार्ट हो जाते हैं, सारा जिस्म अकड़ जाता है और फिर अजीब सी आवाजें निकालता है। कल से एक और काम कर रहा है, उसको घर वालों ने इंजेक्शन लगाया हाथ पे, तो जैसे ही वो इंजेक्शन निकाला ब्लड निकला और ये अपना खून पीना शुरू हो गया। अच्छा, कुछ और खाना पीना, कभी ऐसे अटैक नहीं किया इन्होंने, अपने खून को देखकर उसको पीना शुरू हो गया, लिटरली जैसे सक नहीं करते, जैसे कोई चमगादड़ या खून पीने वाला जानवर जैसे चाटते हैं खून को, चूसते हैं। गंदी चीजें जो होती है ना, गंदे लोग होते हैं उसमें नहीं होता है, जैसे मूवीज में हम वैम्पायर्स को देखते हैं। अच्छा तो शैतानी अमल है ना। अब क्या हुआ कि जी अपना ब्लड पीना शुरू हो गए। आज सुबह मैंने इंजेक्शन लगाया अजीम साहब, तो कहता है कि मैंने खून पीना है। ये तो छुड़वाना पड़ेगा, नुकसानदेह है भाई। आप कुछ इसका हिसाब लगवा के बता दें, आप हमारी मदद कर दें। भाई कल का ज्यादा काम खराब हो गया है, वो कहता है कि मुझे मार दें। अल्लाह, जिस पर गुजरती है वो बेहतर जानता है। कहते हैं मुझे मार दें, मेरी जान छुड़वा दो। अब वो खुद से बातें करता है, पहले नहीं करता था, वो खुद से बातें करने लग गया, कभी खुद से कुछ कहता है, कभी कुछ। उसको चेस्ट पे बहुत वजन फील होता है। घर वालों को कहता है जोर से दबाएं, सर के ऊपर, मुंह के ऊपर, आंखों पे जोर जोर से हाथ मारता है, दीवार टकरे मारता है, और तो और अब उसको वेन में इंजेक्शन लगाएं तो ब्लड पीना स्टार्ट हो जाता है। ये तो कोई बीमारी की अलामतें तो नहीं है सच्चा। सर में जिनके दर्द होते हैं मैंने देखा है, चेस्ट में जो दर्द होते हैं उनकी अलामतें अलग हैं। सर डॉक्टर ने आपको भेजा? हाँ नहीं, मतलब उन्होंने सीटी स्कैन, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इसके अलावा तो कोई डिपार्टमेंट नहीं होता आपके दिमाग। न्यूरोसर्जन लास्ट स्टेज, हमारे पड़ोसी और खुद इटसेल्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों, जिनके कजन है ये। वो खुद मेडिकल में, तो उनकी अप्रोच अच्छी है। और मेडिकल खराब हो रहा है शराब, यकीन करो मैं ना, ये हावी हो रहा है, मतलब बहुत ज्यादा मुझे फील हो रहा है कि भाई शदीद तकलीफ में। क्या कहते हैं कि मुझे मार दो, तो वो जीना नहीं चाह रहे ना, तकलीफ इतनी आ रही है ना, कह रहे हैं कि मेरी जान छुड़वा दो। बेचारे कैसी आवाजें निकल रही हैं, कैसे अकड़ है, कैसा दर्द हो रहा है यार, मुझे इनकी वीडियो देखकर ये फील हो रहा है। एक डिप्रेशन की अलामत भी होती है जिसमें ऐसा होता है, लेकिन जब वो बता रहे हैं हर चीज़ क्लियर है तो क्या कहते हैं परेशानी नहीं है, तो फिर क्या मसला है? डिप्रेशन वाला बंदा खून थोड़ी पीता है। हाँ खून नहीं पीता, वही अलामतें तो कह रहा हूँ, बीमारी की अलामतें नहीं आ रही मांगता तो नहीं, वो जो कहता है ना, जो खुद अपनी ज़िंदगी से बेजार हो जाता है ना, वो डिप्रेशन की आखिरी स्टेज होती है। अब तमाम डॉक्टर्स चीज़ें, आपको मैंने एक चीज़ बताई, मैं आपको इन पे दिखा देता हूँ, चेक कर लीजिए आप। ये देखें, ये डॉक्टर शहरयार भट्टी साहब ने इनको चेक किया, MBBS MCPS लाहौर के जी, तमाम इनकी डिटेल्स हैं, इन्होंने सब कुछ भेजा है हमें, सब चेक कर सकते हैं। ये दिखाया है, तो मेडिकली तो भाई बेचारे नहीं कवर कर पा रहे।
मुझे लग रहा है किसी, वो बात सही है, गंदी जगह से भी गंदी चीज़ पीछे पड़ गई, जो आराम से पता चलने बस है। वह अल्लाह ताला इनको सुकून दे, जैसे शिफा दे, जैसे उनका मसला हल हो। अल्लाह जवान लड़का है यार, बिल्कुल यंग एज पर। यार मेरे साथ बड़ा कम होता है ऐसा कि मैं किसी को देख के इतना ज़्यादा उसमें ना, मतलब समझ फील कर लूँ उसको। मुझे ना भाई को देख के बहुत ज़्यादा एकदम सोचे इनके अपनों पे क्या गुजर रही है, इन पे खुद पे क्या गुजर फिर रही क्या है, पूछ सकते हैं, हर पल तकलीफ में यार। और फिर आप बेबस हो। फिर जब आप बेबस हो ना, हाय हाय, मतलब आदमी, डॉक्टर्स आपने नहीं छोड़े, आमिल हजरात नहीं छोड़े, आलिम हजरात नहीं छोड़े, किसी को नहीं छोड़ा आपने। फैमिली को चाहिए कि कमरा तो तलाश ही लेना, और जहाँ ही सोते उठते पुटते हैं, किसने अगर खारा जादू का जिक्र निकला है, किया होगा, कई आमिल हजरात ने भी देखें जरा चेक किया होगा, कोशिश की होगी। अब इस सब से गुजरने के बाद ये आप तक पहुंचे हैं जी। 6 आमिल हजरात, 4 डॉक्टर्स मुख्तलिफ अपने इस फील्ड के, और खुद डॉक्टर, हस्बैंड वाइफ, पूरी फैमिली लाहौर से अब ये आप तक पहुंचा। और इन्होंने मुझे, बेचारों ने, कल परसों में मसरूफ था, इनका दोबारा मैसेज आया था कि भाई आप प्लीज़ शेयर करें। अब ना जैसे बार बार कह रहे हैं ना मुझे कि आप हिसाब लगा दो, आप ठीक कर दें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये मुझसे नहीं कह रहे, ये आपसे कह रहे, क्योंकि मैं तो अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो किसी के लिए क्या करूँ। लेकिन मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल की मुझे बहुत ज़्यादा महसूस हुआ इनकी तकलीफ, बहुत ज़्यादा। मैं कैसे खुद पे कंट्रोल करके बैठूँ मैं जानता हूँ। मुझे रोना आ रहा, मुझे रोना आ रहा है इनको इस हालत में देखकर। और ऐसी भी क्या गलती हुई है इनसे यार। 1 महीने पहले बड़े खूबसूरत जवान है यार, यंग बिल्कुल एक जवान बच्चा है, और एक लगता है किसी को नेगेटिव हरकत में नहीं होंगे, जो हालत चेहरा बताता है ना। हाँ, अमाल तो चेहरे पे आते हैं, आप चेहरे से बचाना। यार कैसे फंस गए इस चक्कर में, किसने फंसा दिया यार। एक आमिर साहब कह रहे हैं कि भाई इन पर काला जादू, एक इनको अपनी कोशिश में मारने की कोशिश में। वालिदैन कौन बर्दाश्त करेंगे हम यार औलाद को मारे ना। वो बड़ी समझदार है हमारे सब माशाल्लाह से, उन्होंने अपना साफ कर दिया, ऐसे नहीं करवाना, अगर नहीं होता छोड़ देना, ये नहीं करवाना हमने। अब ये इधर आए हैं जहाँ जी इनको ऐसा लगता है कि आप लोग, आप तक बात पहुँचे तो अल्लाह पाक करम कर देंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक इनके गुमान के साथ है। अपनी इन्होंने सारी कोशिश कर ली है, और बड़े बेबसी में ना, बड़ी बेबसी में इन्होंने एक नाम बताए यार, अपने नाम भी बताए, अपना डेजिग्नेशन भी बताया, एड्रेस भी बताया, बड़ी बेबसी में आपसे शेयर किया है यार। या तो जैसे एक आमिर साहब की बात को लेके, ये किसी के नहाए हुए पानी से गुजर गए, कोई बात फेंका किसी ने पानी, वो इन पे गिर गया, तो वो कौन ऐसा नहा रहा था, मतलब उसके नहाने में ऐसा क्या था जो ये हालत हो गई यार। जो खून पीना है ना, वो हैवानी जिबलत है, वो इंसानी जिबलत नहीं, इंसान के लिए खून हराम है। जो वो खून की खुशबू सूंघ रहे ना, वो मुझे ख़तरनाक बात लग रही है ना। वो जो चीज़ है ना, वो चीज़ कोई हावी है, और वो ऐसा होता है कि जैसे गंदी जगह से गुजर गए हैं, किसी वीराने में से, ये जो मुझे महसूस हो रहा है। अजीम साहब, जो आंखों से देखा कानों से सुना फरमाते हुए अपने मेहरबान को, हुसैन जी को, वो कि जो अखज़ किया हमने, मफहूम है कि जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। अगर तो किसी ने जादू किया है, अमल किया है, वो वैसा भरेगा, भुगतेगा। कहते हैं जादू और सिकली करने वाला उसकी नस्लें भुगतती, ये हस्ती का फरमा। और अगर तो आपकी फैमिली से, इन भाई से, इनके घर वालों से कोई गलती हुई है तो वो भरेंगे। ठीक, जो आज तक हुआ है ना, वो ये हुआ कि जो अगर कोई जादू कर रहा है आप पर, तो आप तो उसको कर दें माफ़। अगर तो कोई कर रहा है, हमने उसको माफ़ किया, वो हमारा इतना नुकसान नहीं करे जितना अपना कर। और अल्लाह का उसको तौफीक दे, वो तो किसी बुराई में, किसी बद्दुआ में फंस गया जो ये काम में इन्वॉल्व हो गया। और अगर आपको नहीं पता चल रहा, ये भाई नहीं बता पा रहे कि क्या हुआ 1 महीने पहले ऐसा, तो आप अल्लाह से कहें, ऐ अल्लाह, अगर मेरी ज़ात से मैंने जानबूझ के जिसको तकलीफ पहुंचाई है, उससे तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, अभी जाता हूँ, माफ़ी तलाफ़ी कर लेता हूँ, उसको मना लेता हूँ,
जिसकी जानबूझ के मैंने दिल आजारी की है, तकलीफ पहुंची हो जिसको, और अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हो गई है, मेरा कहीं पाँव पड़ गया है किसी चीज़ पर, मैं किसी के पानी के नीचे से गुजर गया हूँ, मैं किसी बकौल आपकी गंदी जगह से गुजर गया हूँ, अनजाने में मेरी ज़ात से किसी का नुकसान हो गया, किसी को तकलीफ पहुंच गई है, तो मुझे वो याद नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। आप बड़े कारसाज हैं, पत्ता नहीं हिलता आपकी मर्जी के बगैर, तो ऐसा कैसे हो सकता? अब मैं ये नेकी का काम कर रहा हूँ, किसी को खाना खिला रहा हूँ, किसी को मदद कर रहा हूँ माली, किसी को सफ़र करवा रहा हूँ, लिफ्ट दे रहा हूँ, किसी को रास्ता पार करवा रहा हूँ, रोड क्रॉस करवा रहा हूँ, छोटी से लेके बड़ी नेकी तक, कोई नेकी हस्बे तौफीक। इस नेकी का सवाब आप उसको पहुंचा दें जिसकी दिल आजारी हुई मेरी जात से, जिसका दिल दुखा मेरी जात से, और बदले में मुझे मेरे बच्चे को माफी दिलवा। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे यहाँ महसूस हो रहा है, आप लाहौर में, मुझे कराची में महसूस हो रहा है वीडियो देखकर कि क्या गुजर रही होगी यार, जिस पर गुजरती है शिराज भाई हम नहीं अंदाजा लगा सकते, उन पर क्या गुजर रही होगी बेचारों पे यार, और पता भी नहीं है। अब बेबसी देखे ना कि मैं मतलब क्या करूं, किसके पास जाऊं यार, मैंने मेडिकल कोई नहीं छोड़ा, आमिल कोई नहीं छोड़ा, आलिम साहब कोई नहीं छोड़े, तो माँ यहाँ ऐसे मौके पे आके ना बंदा ना जरा दीवार से टेक लगा ले। अशफाक अहमद साहब लिखते हैं कि कभी दिन में ना असर से मगरिब के दरमियान 5 मिनट थोड़ा दीवार से टेक लगा लिया करें, थोड़ा सा ना झांक लिया करें अपने अंदर आस पास ना कि यार ऐसा क्यों हो रहा है। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ, जब सब उन्हीं की तरफ से तो ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं मुझसे तो कोई फॉल्ट नहीं हो गया। जरा झांके, और सब झांके, फिर जी करते वो है, करते वो है। मैं ये नहीं कहता कभी कि आपने हमसे राब्ता किया ना तो अल्लाह हमें ही जरिया बनाए, नहीं, मैं आपसे कहता हूँ आपके करीब में जिस पर आपका दिल मुतमईन हो ना, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं दिल की बात कर रहा हूँ। साईं फरमाते जड़ा दिल आखे, जो दिल कहे कभी गलत नहीं होता, ये हो जाता है। कई मिसालें सामने, जड़ा दिल आखे, जिस पर आपका दिल मुतमईन होना ना कि यार ये बंदा मुझे रब के करीब महसूस होता है, इसको देखकर अच्छा महसूस होता है, अल्लाह पाक नजर नहीं आ रहा लेकिन इसको देखकर उनकी याद आती है, उनका ख्याल आता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, आप उनसे शेयर करें। जाहिर वो जैसे हो, जाहिर वो जैसे हो, जिस हाल में हो, आप इस नीयत से शेयर कर लें उससे। नोट कीजिए बात, आप इस नीयत से शेयर कर रहे हैं कि इसको देखकर मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, पॉजिटिव फीलिंग आ रही, अल्लाह पाक पॉजिटिव। तो जब आप उसको देखकर अपनी बात शेयर कर देंगे ना, करते रब हैं यार, ना लेना ना देना, बेलौस, इस हद तक बेचारा मेरा बंदा परेशान हो गया, फिर अल्लाह पाक करम करवा, वही करते हैं यार, जरिया जिसको चाहे बना देते, जिसको चाहे बना दे। तो मैं चाह रहा हूँ अभी आप मेरे भाई, ये जो मैंने 3 बातें आपसे की है ना, ये मैंने देखी है, सुनी है, और आपसे मैं कह रहा हूँ, और जल्दी कर लो यार, आप जल्दी कर लो। मुझे मतलब पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा इनकी तकलीफ महसूस हुई, शदीद तकलीफ में। शिराज भाई मुझे मार दो, मतलब मैं टकरे मार रहा हूँ, मैं आंखें दबा रहा हूँ अपनी, मेरे सीने पे वजन में अपना खून पी रहा हूँ यार, मैं किसी को बता नहीं पा रहा, कुछ बोल नहीं पा रहा, अपना इलाज नहीं हो पा रहा मेरा। आप अंदाजा लगाएं, जवान माँ बाप कितना तकलीफ फैल होंगे, ये छोटे बच्चों की तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती तो जवान जहान बच्चे। बाकी जी ये जो एक करम नवाजी का सिलसिला, एक नजर नायत का सिलसिला, इसके पीछे की बड़ी दुआएं हैं। तो दुनिया से शिराज भाई, दुनिया से डॉक्टर्स, आलिम हजरात, आमिल हजरात, कई जगहों से होने के बाद लोग आप तक पहुँच गए, दुनिया से आपको बुलाया जा रहा है, दुनिया से। ठीक, हमारी क्या औकात है, हम तो कभी सोचा था नहीं यार, कभी नहीं यार। और याद है ना वो वक्त, याद है ना सारा, सब याद है यार, वो कल जैसी बातें अल्लाह ने यहाँ पहुँचाया, यकीन नहीं आता है, सब याद है ना यार, एक ही बात याद है यार। तो बात ये है, करम है अल्लाह का, बात ये है कि सब आपकी दुआ, ये जो बेलौस एक है ना, ना देने को कुछ है ना लेने की जरूरत। मेरी फोन पे बात नहीं होती जी, मुलाकात तो दूर की बात, मैसेज आता है, अमानतन जो बात आती है ना, अमानतन पहुंच जाती है, उसमें ना कमी होती है ना ज्यादा होता है, कुछ जो जैसा जितना आप तक पहुंचा देते हैं। और आप में जो प्यारे लोग, बड़े प्यारे लोग,
जब वो अपने अपने अकायद को सामने रखते हुए एक दिल से दुआ करते हैं ना, महसूस करके खुलूस दिल से, तो अल्लाह पाक करम करता है। और असल में आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हैं ना, तो वो दुआ किसी के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए कर रहे हो। आप किसी को दुआ करते हैं, अल्लाह पाक 10 फरिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। आपकी दुआ कबूल हो ना हो उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन उस फरिश्तों की दुआ जरूर कबूल होगी जो आपके लिए दुआ करेंगे। 10 फरिश्ते नहीं, सॉरी, 1 फरिश्ता आपके लिए मुतय्यन कर देते हैं जो आपके लिए दुआ करते हैं। सब आपके सामने है। अगर मैं मतलब कंट्रोल नहीं कर पाया फीलिंग्स पे तो माजरत, लेकिन ये हो गया है जी, बस सब आपके सामने। फिलहाल दीजिए इजाज़त, ज़िंदगी में इंशाअल्लाह मुलाकात।